गाजीपुर का नंबर अंतिम राउंड में है, यानी 1 जून को गाजीपुर में वोट पड़ना है। इस चुनाव में जहां वोटिंग हुई, देखने को मिला रिजल्ट से कि वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ, जो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं जनता में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए उत्साह में कमी है। सबसे पहली चीज तो हम अपनी कोई बात कहें इसमें ये कहना चाहेंगे, ईगो खत्म करो इसमें से। तो बहुत से ऐसे साथी आपके बीच के हैं जो अपने रोजी रोजगार के सिलसिले से, अपनी किसी मजबूरी से बाहर कहीं अपने काम धंधे से गए हुए हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के पास वोट देने का अधिकार है। आपके वोट से देश की व्यवस्था चलाने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आप अपने परिवार से, जिनके परिवार में एक भी मेंबर मतदाता सूची का अगर बाहर है, तो कोशिश कीजिए, अनुरोध कीजिए कि वो मतदान से 1-2 दिन पहले आ जाए, अपने परिवार से मिलजुल भी ले और फिर मतदान में भाग लेकर के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपना योगदान दे करके फिर वो अपने गंतव्य पर, जहां से वो आया है, वहां चला जाए। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग करेंगे। चुनाव में आप सबको पता है कि 2014 में एक नया चेहरा देश की राजनीति में उभरा, जो पहले इस देश के गुजरात प्रांत में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके फेस को सामने करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने चुनाव लड़ा। उस समय जनता के बीच में जो जनता के सरोकार के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ कहने का काम किया, जनता को आश्वासन दिया। बेचैन, हताश और परेशान लोगों ने उनके वादों पर भरोसा किया और एक सरकार का गठन हुआ, जो 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार, और फिर 2019 के चुनाव में दोबारा रिपीट कर दिया देश की जनता ने। इस तरह से अब 2024 यानी 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से और उनकी सरकार देश में जनता में जो उन्होंने वादे किए थे, जिन वादों पर जनता प्रभावित हुई थी, उस सिलसिले में समय आ गया है कि इस चुनाव में मतदान देने से पहले उनसे सवाल जवाब किया जाए, उस पर विचार किया जाए, उसको मंथन किया जाए। आप सबको याद होगा, हम उसे सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि उन दिनों देश में महंगाई बहुत बुलंदी पर थी, हर चीज जनता के पकड़ के बाहर थी, एक आम आदमी के पकड़ के बाहर थी। डीजल पेट्रोल 55 रुपया 65 रुपया लीटर, गैस का सिलेंडर 400 रुपए का, दवा, खाने के सामान सब महंगे। मोदी जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर हम महंगाई पर नियंत्रण पा लेंगे। देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन दिनों आपको याद होगा, टीवी में, अखबारों में देखा होगा कि दिल्ली में वोट क्लब पर, रामलीला मैदान में लगातार आंदोलन चला। अन्ना हजारे साहब और पूरी टीम मैदान में उतर गई
और क्या तो भ्रष्टाचार 2G नेटवर्क के नीलामी में, राष्ट्रमंडल के खेलों में और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों के आधार पर जनता को कहा गया कि अगर अवसर दोगे तो इस देश से चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे। ये सवाल है, इस सवाल पर विचार करने की जरूरत है कि आज तो 10 साल बीत गया।